सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ट्यूटोरियल की ओर से स्वागत है। आज हम लोग वॉइस के बारे में जानने जा रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस के बारे में। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं या फिर इसके सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए, जब हम किसी सेंटेंस को सीधे सीधे लिखते हैं, घुमा फिरा कर नहीं लिखते हैं, तो वह सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस माने जाते हैं। जैसे ही रीड्स ए लेटर, सी प्लेइंग क्रिकेट, आई एम ईटिंग ए मैंगो। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, यह सिंपल होते हैं। और जैसे ही हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को जानते हैं, तो पैसिव वॉइस के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़ा घुमाकर लिखी जाती है या बोली जाती है। जैसे क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, ए बॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, ए टाइगर इज किल्ड बाय राम। ये देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि यह सेंटेंस थोड़ा घुमा कर लिखी गई है। याद रखेंगे, एक्टिव टू पैसिव बनाते समय ये सेंटेंस आपको इससे आपका सामना होना है। एक्टिव टू पैसिव बनाने के दो नियम हमारे पास होते हैं। पहला नियम को कहा जाता है रूल ऑफ द टेंसेस और दूसरे नियम को कहा जाता है स्पेशल रूल। यहाँ हम रूल ऑफ द टेंसेस को ही जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी होता है, तब जाकर हमें स्पेशल रूल को फॉलो करना चाहिए। पहले हम लोग कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही हो तो पैसिव में उसका वो हिम में बदल जाएगा। शी है तो वो हर में बदलेगा। यहाँ पे शी लिखिए, हर पढ़िए इसे। दे है तो देम में बदल जाएगा और वी है तो अस में बदल जाएगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा और इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यह बेहद ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर एक्टिव में अस है तो पैसिव में वी हो जाएगा। मी है तो आई में चेंज करिए उसे, हर है तो शी में चेंज करिए और हिम है तो ही में आप उसको बदलना है। यह मैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट हो, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव में वो सब्जेक्ट माना जाता है। अब हम एक्टिव टू पैसिव के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि रूल ऑफ द टेंसेस के अंतर्गत में आज हम लोग जानेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्टिव टू पैसिव के बारे में जानेंगे। अब आप यहाँ से आपको ध्यान से सभी बातों को समझनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आप हैं और अगर आप एक्टिव टू पैसिव बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह जान लीजिए आप कि जो एफर्मेटिव रूल होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो रूल होगा वो एफर्मेटिव रूल ही माना जाता है। उसको याद रखेंगे, एक्टिव रूल को कुछ नहीं होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वही एक्टिव रूल माना जाता है, जिसका रूल है सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसके पैसिव बनाते हैं या पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट के साथ आप इज या आर या एम के साथ आप वर्ब का तीसरा रूप और उसके साथ बाई और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है। आगे पैसिव बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में बदल दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है पैसिव में। पैसिव में हमेशा V3 का प्रयोग कीजिए आप किसी भी टेंस में, और V3 के बाद आपको बाई लगाना है, बाई के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है। यह सबसे ज़रूरी बात है, इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। आइए हम लोग अब बनाने जानते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप बनाना चाह रहे हैं एक्टिव टू पैसिव, तो एक्टिव रूल जैसा कि मैंने पहले कहा, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे ही पैसिव आप बनाना चाहेंगे तो सब्जेक्ट के साथ इज और एम के साथ V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है। आइए हम लोग अब प्रैक्टिस को देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसे एक्टिव में ही प्लेज क्रिकेट, तो पैसिव में देखिए जो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया, तो क्रिकेट सब्जेक्ट बना और ही जो है वो हिम में बदल गया। तो कैसे बना, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बदल गया। और अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको देखना चाहिए। जैसे एक्टिव में देखिए ही रीड्स ए लेटर है, तो पैसिव में क्या करना है, ए लेटर इज रीड बाय हिम। एक्टिव में आई कुक फूड है, तो पैसिव में आप फूड इज कुक्ड बाय मी में चेंज करते हैं।
एक्टिव में दे राइट अ पोएम, पैसिव में ए पोएम इज रिटन बाय देम। यानी हमेशा आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट किया जा रहा है। एक्टिव टू पैसिव में हम अगले पड़ाव में जा रहे हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है। इसके कुछ स्ट्रक्चर को देखिए। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज रीडिंग ए बुक, आई एम कुकिंग फूड। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसकी एक्टिव या टेंस रूल देखना चाहें तो देखिए, सब्जेक्ट के साथ आपको इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि पैसिव के लिए रूल है सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और अब हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आएगी। तो आइए हम लोग बनाना शुरू करते हैं इसका कुछ प्रैक्टिस। देखिए, एक्टिव में है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव में फुटबॉल आगे करना है हमको, फिर उसके साथ इज बीइंग प्लेड बाय हिम, यानी ही को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर देखिए, सी इज लविंग यू, तो यू आर बीइंग लव्ड बाय हर, सी को मैंने हर में कन्वर्ट किया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव टू पैसिव जानने की कोशिश करेंगे। हर एक का रूल है, आप उस रूल को केवल फॉलो करिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहले आप देखिए। जैसे ही हैज़ ईटन अ मैंगो, सी हैज़ कुक्ड फूड, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो इसकी एक्टिव रूल आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ आपको हैज या हैव के साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, जबकि पैसिव रूल इसका है सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव के साथ आपको बीन लगा देना है और V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। आप एक्टिव टू पैसिव का जो रूल है उसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। और अब हम कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे जिसके माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि यह कैसे बनाई जा सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए राम हैज़ ईटन अ मैंगो, तो पैसिव में है ए मैंगो हैज़ बीन प्लेड बाय राम। एक्टिव, सी हैज़ लव्ड यू, जबकि पैसिव यू हैव बीन लव्ड बाय हर। और अब हम बता रहे हैं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनता है, आप इसे नहीं बना सकते। तो यहीं तक है। यह वीडियो आपको कैसा लगी और आपने इसे क्या सीखा, कितना सीखा, कमेंट और शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.